जामे तिर्मिज़ी नंबर 2612 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो और अपने अहलो अयाल के साथ सबसे ज्यादा मेहरबान हो। बदकिस्मती से बाज ने अपने ही खानदान के साथ बदसलूकी करते हुए गैर रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक की बुरी आदत अपना ली है। वो इस तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि वो अपने खानदान के साथ हसन सलूक की अहमियत को नहीं समझते और अपने खानदान की तारीफ करने में नाकाम रहते हैं। एक मुसलमान इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान के दोनों पहलुओं को पूरा न करे। पहला यह है कि अल्लाह ताला की तरफ अपने फ़राइज़ की अदायगी, इसके अहकाम की बजा आवरी, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ करना है। दूसरा ये कि लोगों के हुकूक अदा किए जाएं जिसमें उनके साथ हसन सलूक करना भी शामिल है। इस किस्म के सलूक का अपने खानदान से ज्यादा हक किसी को नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अहल खाना की उन तमाम उमूर में मदद करे जो अच्छे हैं और उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नरमी के साथ बुरे कामों और तरीकों से तंबीह करना चाहिए। बुरे कामों में इनकी आंखें बंद करके सिर्फ इस वजह से साथ न दें कि वो उनके रिश्तेदार हैं और न ही उनके बारे में बाज बुरे जज्बात की वजह से अच्छे मामलात में उनकी मदद करने से गुरेज करें क्योंकि ये इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है। बाब 5 आयत 2। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो। दूसरों की रहनुमाई का बेहतरीन तरीका अमली नमूना के जरिए है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत है और सिर्फ ज़बानी हिदायत से कहीं ज्यादा मुअस्सर है। आखिर में किसी को आमतौर पर तमाम मामलात में नरमी का इंतखाब करना चाहिए, खास तौर पर अपने खानदान के साथ मामला करते वक्त। अगर वो गुनाह भी करें तो उन्हें नरमी के साथ तंबीह की जाए और फिर भी अच्छे कामों में उनकी मदद की जाए क्योंकि ये मेहरबानी उन्हें अल्लाह ताला की इताअत की तरफ लौटाने में उनके साथ सख्ती करने से ज्यादा कारगर है।